दोस्तों बहुत भाइयों का क्वेश्चन यही रहता है कि नई दुकान करनी है, कैसे अच्छी चलेगी। मेरे बगल में तो 4-5 दुकानें हैं, क्या मैं वहाँ पे दुकान कर सकता हूँ? क्या मेरी दुकान चल जाएगी? मेरी गांव में दुकान करनी है मुझे, क्या वहाँ पे अच्छी चल जाएगी? इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना इन पे एक वीडियो बना दी जाए कि नई दुकान करनी है तो किस तरीके से वो दुकान अच्छी चलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं और बताता हूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों को नई दुकान करनी है तो किस तरीके से आप लोगों की दुकान अच्छी चल सकती है, कि इतनी अच्छी चल सकती है कि आपका गुजारा बहुत बढ़िया हो सकता है, पीछे 10 रुपये आप जमा कर सकते हो, इस तरीके की दुकान के अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, तो देर ना करते वीडियो करते हैं शुरू। देखिए, अगर दुकान करनी है सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उस दुकान की लोकेशन डिपेंड करती है अच्छी चलने के ऊपर। अगर आपकी दुकान की लोकेशन अच्छी नहीं है तो दुकान भी अच्छी नहीं चलेगी। अब लोकेशन अच्छी कैसी मीन्स, जैसे मान लीजिए आपको गांव में करनी है या शहर में गली मोहल्ले में करनी है, बाज़ार की बात नहीं कर रहा मैं। बाज़ार में, मेन बाज़ार में आप कहीं भी कर सकते हो, वहाँ पे अच्छी चलेगी। पर अगर गांव में करनी है, शहर में करनी है, बाज़ार से हटके कहीं भी करनी, गली मोहल्ले में कहीं पे भी करनी है, तो उस पर डिपेंड करती है लोकेशन। अगर आपकी लोकेशन अच्छी होगी तो दुकान बहुत अच्छी चलेगी। अब लोकेशन कैसे, जैसे कि गांव में है, गांव में किसी कोई ऐसी लोकेशन होनी चाहिए हमारे पास जहां से पूरा नहीं तो कम से कम आधा गांव वहां से आता जाता हो, इस तरीके की लोकेशन। इसी तरीके से शहर में भी, शहर की भी गांव में गली मोहल्ले में करनी है आपने, तो गली मोहल्ले में भी आप लोगों को ऐसी लोकेशन चाहिए जहाँ से पूरी आपका जो मोहल्ला है वहाँ से आता जाता हो, मेन चौक हो। इस तरीके की लोकेशन आप लोगों को ढूंढनी है, तब वहाँ पे दुकान करनी है। अदरवाइज अगर एक अंदर गली में जाके कहीं पे दुकान कर ली तो फिर वहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि उस गली, जो अंदर गली में जाके की ना, वहाँ पे पूरी कॉलोनी के या पूरे जो आपके नियर बाय के जितने भी घर है वो नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं होगा। अगर पता भी होगा तो एक गली के अंदर जाके और एक मेन चौराहे पे हो, आता जाता आदमी भी सामान ले लेगा वहाँ से, इतना डिफरेंस होता है। तो लोकेशन बहुत डिपेंड करती है नई दुकान को चलने में। तो अच्छी लोकेशन ढूंढो और तभी दुकान करना, पहला पॉइंट है, नोट करते रहना। दूसरी बता दूं मैं, दूसरी है आपकी दुकान की जो डेकोरेट करोगे आप दुकान को, किस तरीके से आप उसको लुक दोगे, उस पर भी डिपेंड करता है, उसके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आपने 10 बाय 12 की, 10 बाय 20 की, 20 बाय 30 की, कैसे भी दुकान की है। अगर आपने दुकान का जो सामने गेट होता है, शटर जो उठाते हैं उसके बाद गेट आता है, एंट्री होती है जहाँ से, वो एंट्री बंद कर दी तो फिर उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा आप लोगों की सेल पे। क्यों फ़र्क पड़ेगा? देखो, मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ से जो ये मेन एंट्री, यही है एक मेन एंट्री, अब यहाँ पे आपने लगा दिया यहाँ पे काउंटर के, बंदा बाहर से ही सामान लेगा, उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। और एक बंदा अगर सीधा डायरेक्ट दुकान के अंदर जाएगा ना ऐसे, तो वो खुद से सामान उठाएगा, उसमें सेल में बहुत फ़र्क पड़ेगा। कैसे बताता हूँ। मान लीजिए कोई मुझे ही लेना है भाई, मैं आपकी दुकान पे आ गया, मुझे आपसे 1 किलो चीनी लेनी है, एक दूध का पैकेट लेना, तो मैं वही चीज़ लेने आऊँगा। आप, क्योंकि आपकी दुकान में अंदर घुसने की जगह है नहीं, क्योंकि दुकान में जहाँ से घुसते वहाँ पे आपने काउंटर लगा रखा है, बाहर से सामान मांगो और लेके चले जाओ। तो मुझे तो वही चीज़ चाहिएगी ना जो मैं लेने आया हूँ। तो मैं बाहर से आके मांगूंगा कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, तो मैं चीनी लेके चला जाऊँगा। अगर उस दुकान में 3 फीट का रास्ता होगा कि भाई जाओ दुकान में अंदर जाके घूमो फिरो और जो सामान लेना लो, उससे क्या होगा, मैं 1 किलो चीनी लेने आया हूँ। अगर मुझे ये चीज़ भी नहीं चाहिएगी ना, पर मुझे लगा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं ये भी ले लूँगा, 1-2 आइटम और मुझे नई नई दिखी तो मैं वो भी ले लूँगा। इस तरीके से आपकी दुकान की सेल बहुत बढ़ेगी। डेकोरेट, इसी इसलिए मैंने दूसरा पॉइंट इसको रखा है, नई दुकान की पहले लोकेशन और फिर दूसरे उसको डिज़ाइन कैसे करना। आप लोगों को दुकान को इस तरीके से डिज़ाइन करना कि कस्टमर खुद पे खुद सामान आके ले सके। इस तरीके के रैक नहीं भी लगवाने हैं। मान लीजिए कोई आपकी छोटी दुकान है, देखो अगर बड़ी दुकान है ना, 10 बाय 20 की भी दुकान है, तब भी मैं रिकमेंड करूंगा इस तरीके के रैक लगवाओ। इससे बड़ी है तो लगवानी है। अगर छोटी दुकान है तो आपको लकड़ी की फिटिंग लगवानी है, लेकिन उसमें भी आपको इतना गैप देना है, जैसे सामने आपका काउंटर है उसमें 3 फीट की जगह छोड़ दो कि 3 फीट में से बंदा अंदर आए, सिर्फ वो अंदर आके खड़ा ही हो जाए, अपने आप सामान ना भी ले, लेकिन अंदर आने के बाद उसको सारा सामान दिखाई देगा, अरे ये भी है, एक ये भी दे दो। बहुत फ़र्क पड़ता है इससे भी। तो आपकी दुकान का जो डेकोरेशन है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा दुकान को चलने में। दूसरा पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। तीसरे की मैं अगर बात कर लूँ तो आप लोगों को ना, नई नई दुकान जिस जिस जो भी कोई करता है ना, उसको क्या होता है कि एक ही बार में अमीर बन जाओ। एक बार में अमीर कोई नहीं होता। मार्केट रेट पे अगर आप दुकान के सामान का रेट रखोगे ना तो आपकी दुकान चलेगी, क्योंकि कोई भी कस्टमर है, आप नए हो, कस्टमर नया नहीं है, कोई भी कस्टमर है वो ये सोच के आएगा कि भाई एक बेसन मुझे 60 रुपये का आता है, उस पर MRP चाहे 90 रुपये भी क्यों ना हो,
लेकिन अगर मार्केट रेट उसका 60 है तो आपको वो 60 ही में देना पड़ेगा। आप ये मत सोच के देना कि 90 रुपये मार्केट रेट है, मैं इसको 70 का दे दूँ। आपके लिए ही तो नई चीज़ है वो। आप सोचोगे अरे 90 रुपये रेट है, आपको तो नॉलेज है नहीं, लेकिन उस कस्टमर को तो नॉलेज है ना कि ये चीज़ कितने की आती है। तो मार्केट रेट पे आपको लोगों को सामान बेचना है, तभी आपकी दुकान चलेगी। नई नई दुकान ही डिपेंड करती है आपकी दुकान चलने के। अगर रेट मार्केट रेट के समान होगा, बल्कि मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मार्केट रेट से भी शुरू के 6 महीने तक आपको बिल्कुल डाउन कर देना अपना रेट। आपकी दुकान नंबर 1 चलेगी, आपके जो अगल बगल में भी दुकानें होगी ना वो भी फेल हो जाएंगी। मार्केट रेट से भी थोड़ा सा डाउन कर दो, अच्छी दुकान चलेगी। कोई भी कस्टमर है ना ये सोचता है कि नई दुकान खुली, चलो वहाँ पे जाके देखते हैं कैसा सामान रखता है और क्या रेट में मिलता है। अगर किसी बंदे को वही चीज़ 60 रुपये में दूसरी दुकान से मिल रही है और अगर आप 58 का दे रहे हो तो वो आपसे ही ले लेगा। अगर आपका 56 का पड़ा है, आप सोचोगे 60 का दे दो 4 बचा लूँगा। अरे 2 महीने के लिए 2 रुपये कम बचा लो, 58 का बेच दो, कस्टमर जुड़ जाएगा। अरे यार दुकान तो सस्ती है, इस तरीके से कस्टमर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रेट शुरू में कम रखना। अच्छा, बार बार कस्टमर आ रहे हैं ना तो वीडियो एडिट करनी पड़ रही है, आप लोगों को थोड़ा सा महसूस हो गया होगा। खैर, अभी चौथा एक और पॉइंट बता देता हूँ मैं ना, स्कीमें देना नहीं दुकान में आप लोगों को। स्कीम कैसे देना है कि भाई जैसे कि मैं देता हूँ खुद के 2500 रुपये का अगर कोई राशन खरीदता है तो मैं 1 केजी चीनी फ्री देता हूँ। इसी तरीके से आप लोगों को स्कीम देनी है कि भाई इतने रुपए का 1000 का कोई सामान खरीदता है तो आधी किलो चीनी फ्री देनी, या कुछ और आइटम फ्री देना, कोई बॉक्स फ्री देना, कोई टिफिन बॉक्स फ्री देना, या 2000 के 3000 के सामान पे 1 बाल्टी फ्री है। इस तरीके की स्कीमें निकालो। उस चीज़ का मार्जिन आपके जो उसकी कॉस्ट पड़ेगी बाल्टी की या टिफिन की, वो आपके उस 2-3 हज़ार के मार्जिन में से निकल जाएगा। पर कस्टमर थोड़ा सा लगेगा कि स्कीमें मिल रही है यहाँ से मुझे सामान लेना चाहिए। क्योंकि देखो, एक कस्टमर है अगर उसको घर का पूरा राशन चाहिए, वो 2000 रुपये का सामान लेगा, 3000 का लेगा, क्योंकि घर का पूरा राशन चाहिए, 5000 का तक भी ले लेगा। और अगर वो सोचेगा कि थोड़ा सा ले लेता हूँ बाकी कहीं और से ले लूँगा, पर उसको ये लालच भी तो होना चाहिए, एक बाल्टी भी तो फ्री मिल रही है, घर का राशन वैसे भी चाहिए। तो स्कीमें दो, स्कीम से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला, आपकी सेल ही बढ़ेगी। स्कीमें ज़रूर रखो। अच्छा, नई दुकान में ना आप लोगों को ऐसी आइटम ज़रूर रखनी है जो आपके नियर बाय में किसी दुकान पे नहीं है, आपके नज़दीक में किसी दुकान पे नहीं है। जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैन फोटोकॉपी है, प्रिंट आउट की मशीनें हैं, वो प्रिंट आउट निकालना है, फोटोकॉपी है, इस तरीके की लेमिनेशन है, इस तरीके की आइटम आप अपनी दुकान पे रखो। आइसक्रीम है, बहुत दुकानें नहीं रखती, वो चीज़ें रखो। कुछ और आइटम है, पेटीज़ है, पेस्ट्री है, कुछ ऐसे आइटम जो कन्फेक्शनरी में यूज़ होते हैं, वो आइटम आप अपनी दुकान पे रखो। इससे होगा बड़ा बेनिफिट आपको। कैसे होगा? मानो कि कोई कस्टमर है जो आपकी दुकान पे नहीं आता, लेकिन इनकी वजह से उसे आपकी दुकान पे आना पड़ रहा है। अब वो आपसे जुड़ जाएगा धीरे धीरे, इसी चीज़ की वजह से जुड़ेगा। आपको पता है कि मेरे पास ये है, उस दूसरे दुकानदार के पास ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जो बंदा है, जो कस्टमर है, वो आएगा और वो देखेगा कि अरे यार इसके पास तो बहुत सारा सामान है, ये सामान भी है, वो सामान भी, 1-2 आइटम उसने लिया, आपने उसको रेट कम दिया और वो कस्टमर आपके साथ जुड़ गया। तो ऐसा आइटम बहुत रखनी है आप लोगों को, बहुत ज़रूरी रखनी है, जो दूसरी दुकानों पे ना हो। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया, आइसक्रीम है, प्रिंटर है, सब्जी है, इस तरीके के आइटम रखो, आपकी दुकान अच्छी चलेगी, कस्टमर जुड़ जाएंगे। मेन तो क्या है, कस्टमर जुड़ना, कस्टमर हमारे आराम से जुड़ जाएंगे इस चीज़ से। अच्छा, कुछ आइटम पे आप लोगों को मार्जिन कम रखना है, जैसे कि चीनी है, आप लोगों को अगर 43-44 पड़ रही है तो 43 या 44 में ही सेल करो, 1 रुपया भी मत कमाओ, क्योंकि चीनी ना रीढ़ की हड्डी होती है दुकान की। तेल है, आटा है, आटा है 5 केजी है, जैसे 5 रुपये ही कमा लो 5 केजी पे, एक बोरी पे 5 रुपये कमाने भाई मुझे, तेल है 5 ही रुपये कमाने। और बहुत चीज़ें हैं पैसे कमाने की, इन पे मत कमाओ। इसी से दुकान ये डिसाइड होती है कि भाई ये दुकान महंगी है या सस्ती है। बहुत चीज़ें हैं आपको पैसा कमाने की, वो आगे बताऊंगा मैं आपको लोगों को। जैसे पैसा कमाने के भी चलो बता ही देता हूँ। स्टेशनरी है, स्टेशनरी का आइटम आप लोगों को रखना है। क्यों रखना है? इसमें ना 30% आप लोगों को मार्जिन मिलता है। 14 रुपये की कॉपी आती है, 20 रुपये की सेल होती है, 7 रुपये का पेन आता है, 10 रुपये का बिकता है। कितना मार्जिन हो जाता है? पेंसिल है, 35-38 तक का पूरा पैकेट आता है, 50 का बिकता है, 45 का बेचो, बहुत मार्जिन है। बहुत चीज़ें हैं जो आप लोगों को स्टेशनरी के आइटम में जितना मार्जिन है ना, पूरी ग्रोसरी स्टोर में, पूरे किराना की दुकान में इतना मार्जिन नहीं होगा जितना उस स्टेशनरी की आइटम में मार्जिन होता है। ये आइटम रख लो, इनमें मार्जिन निकालो।
ठीक है। तो ये स्टेशनरी का आइटम भी आप लोगों को जरूर रखना है। अगर नई दुकान करनी है ना, ये आइटम बहुत जरूर रखना है। और सारी आइटम रखनी स्टेशनरी की, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आइटम आप लोगों को रखनी है स्टेशनरी की आइटम। ये मत सोचना कि ये चीज़ महंगी है यार, ये तो 200 रुपये की है, क्या ये लेंगी? वो भी बिकेगी। जो आइटम आपकी दुकान पे होगी वो हर चीज़ बिकेगी। शुरू से अगर अभी तक मेरी वीडियो को फॉलो किया है, लोकेशन, जो आपकी दुकान की लुक है वो, डिज़ाइन, और जो मैं अभी तक ये 3-4 पॉइंट बताए, इनको फॉलो करोगे तो हर चीज़ बिकेगी जो आपकी दुकान पे होगी। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है कि भाई आप लोगों की दुकान चल गई, शुरू शुरू में कि आप लोगों को 1-2 महीने में आइडिया हो गया, फिर ले लो माल बल्क में उठाओ। आपको 1-2 महीने में पता चल जाएगा कि हाँ भाई ठीक ठाक दुकान चल गई, फिर बल्क में माल उठाओ। उससे होगा क्या, बल्क में माल लेने से ना आपको आइटम सस्ता पड़ेगा। चावल है, चीनी है, दाल है, पूरी बोरी की बोरी लाओ, बिस्किट है, नमकीने हैं, पूरी बल्क में माल उठाओ, क्योंकि आपको पता आपकी दुकान पे आइटम सेल हो जाएगा। बल्क में लेने से आपको वो आइटम लूज के रेट के कंपेयर में सस्ता पड़ेगा। लूज में महंगा पड़ेगा और बल्क में जैसे क्वांटिटी उठाओगे ज़्यादा तो वो सस्ता पड़ेगा। आपको बल्क में माल लेना है, आपको ही तो फायदा होगा। कोई आइटम है अगर आपको 8 रुपये 50 पैसे में लूज में पड़ रहा है, और वही आइटम अगर आप बल्क में ले रहे हो तो 8 रुपये 30 पैसे में पड़ रहा है, 20 पैसे का एक आइटम पे, 10 रुपये की आइटम पे बता रहा हूँ मैं, इतना फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बल्क में माल लेना, अगर आपकी दुकान चल जाए तब की बात कर रहा हूँ मैं, 1-2 महीने के बाद उस कंडीशन में, तो आपको बल्क में माल लेना। और अगर जो पॉइंट मैंने बताया, लोकेशन वगैरह, ये सब कुछ इसी तरीके की है, तो शुरू से ही बल्क में माल उठाओ। क्योंकि माल दुकान, एक दुकान, किराना की दुकान ऐसी है या भाई, जो हर आदमी की नीड है, हर आदमी को उसमें से सामान चाहिए, हर घर की नीड है, तो ये चलेगी ही चलेगी। अच्छा, लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, जब भी सामान लो ना, होल सेलर से मत लेना। शुरू में ले सकते हो जब दुकान करनी हो, क्योंकि नॉलेज नहीं होगी, धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लो, और डिस्ट्रीब्यूटर से भी बल्कि वो लो जो आपको नहीं मिलता हो, वरना कटिंग में माल लो। कटिंग का मतलब मैंने कई वीडियो में बता रखा है, बहुत सस्ता सामान पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटर से लो, होल सेलर से तो लो मत, क्योंकि होल सेलर कहाँ से माल लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट आप माल उठाओ, उतनी क्वांटिटी में उठाओ जितनी में वो उठाता है। चलो वो 20 पेटियाँ उठाता, आप 2 पेटी उठाओ, लेकिन रेट वही रहेगा। अगर लूज में लोगे ना तब वो रेट नहीं रहेगा, लेकिन 1-2 पेटी का तो रेट सेम ही रहता है होल सेलर का और आपका। अगर डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेते हो तो डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेना चाहिए, सीधी बात है। स्कीम में भी डिस्ट्रीब्यूटर देगा, होलसेलर आपकी स्कीम में खा जाएगा, स्कीम नहीं देगा। जैसे कुछ प्रोडक्ट है, पतंजलि की पेस्ट है भाई, 12 पेस्ट लेने पर हमें कुछ शैम्पू फ्री मिलते हैं या कुछ और भी आइटम फ्री मिलता है, तो वो होलसेलर खा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर हमें वो स्कीम में देता है। तो कटिंग में माल ले लो, होलसेलर से मत लो, डिस्ट्रीब्यूटर से माल लो और कटिंग में माल लो, आपकी दुकान नंबर 1 चलेगी। कटिंग का जैसे कि बात कर लो, मैं कई भाइयों को शायद नहीं पता होगा, कटिंग वो होता है जैसे कि मैं अपनी सिटी का होलसेलर, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और मेरा माल कम बिक रहा है यहाँ पे, मतलब मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो मैं दूसरी सिटी में जाके अपना माल सस्ता बेच दूंगा, उसको कटिंग का माल बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना काम करना है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर किए कि नई दुकान कैसे करनी है, कैसे चलेगी, और एक अच्छी दुकान कैसे चलेगी। बहुत अच्छी दुकान चलेगी अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को फॉलो किया तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करना, हो पॉसिबल हुआ तो मैं आपके रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।